रिस्पेक्टिव व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत ही अहम नोटिफिकेशन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ सिंध सर्विसेज जनरल कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो है अनाउंस किया गया है। इसमें जो है पोजीशंस वेकेंट जो हैं वो बताए गए हैं। अब हम इसी वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि इसमें जो है कौन अप्लाई कर सकते हैं और कौन से जो है अप्लाई नहीं कर सकते। पूरे डिटेल के लिए वीडियो को जो है आप इन तक देखिए। लेट्स बिगिन। इसमें ये कह रहा है कि एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ प्रोविंस ऑफ सिंध, वो कैंडिडेट जिनके पास डोमिसाइल सिंध प्रोविंस का है, उनको जो है इनवाइट किया जाता है कि दीज फॉलो दी वैकेंसीज, जो नीचे दी गई वैकेंसीज हैं उनके लिए। ये जो है आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ये नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया है। नीचे जो है इसकी जो है नेम ऑफ पोस्ट, बीपीएस, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एज लिमिट और इसके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह मतलब कि इनके अबाउट जो है हम बात करेंगे। नेम ऑफ पोस्ट जो है वो है जूनियर क्लर्क, ठीक है। बीपीएस जो है इसका वो है 11। टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं वो हैं 504, मतलब कि 504 जो है वैकेंसीज़ हैं। और आपका एज लिमिट जो है 21 ईयर्स टू 28 ईयर्स, मतलब कि 21 से 28 साल जिनका जो एज लिमिट है वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये करा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अदर कंडीशन एज पर रिक्वायरमेंट रूल्स। इसमें ये करा है कि जो आपका मिनिमम जो आपका क्वालिफिकेशन है वो है सेकंड डिवीजन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन, मतलब कि किसी भी आपके जो है यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से जो है आपका मतलब कि ग्रेजुएशन होना लाजमी है। और इसमें जो है दूसरा कंडीशन ये है कि आपका जो है सर्टिफिकेट कोर्स इन एमएस ऑफिस, मतलब कि जो एमएस ऑफिस है, मतलब कि जो सीआईटी है वो आपका होना लाजमी है। अभी हम आगे देखते हैं, मतलब कि ये जो है आपके क्वालिफिकेशन थे। अभी आके देखते हैं कि इसके जो है मतलब कि कौन से जो रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। इसमें ये कह रहा है कि एप्लीकेंट हु फुलफिल फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स शुड अप्लाई फॉर द अफॉरमेंशन वैकेंसीज ऑन जॉब पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध एट HPP SGP गवर्नमेंट ऑफ PK। इसमें जो है यहाँ पर जो आपका लिंक दिया गया है, इस पर आप गूगल में इसको सर्च करके आप जो है वहाँ पर इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये कह रहा है कि एप्लीकेंट मस्ट हैव सक्सेसफुली पास द जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ ग्रेजुएशन कैटेगरी with at least 40% marks conducted by the Sakhar IBA testing service यानी कि STS and the post certificate issued by STS as requirement for appointment to the aforementioned posts। मतलब कि इसका जो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मतलब कि जो कैंडिडेट है उसका जो है STS के जो टेस्ट दिया था उसमें 50% मार्क्स होना लाजमी है। शायद आपको पता होगा कि जो STS ने तकरीबन आपका जो लिया था ग्रेजुएशन कैटेगरी, इंटरमीडिएट कैटेगरी और मैट्रिक कैटेगरी का टेस्ट, मतलब कि ये उनके लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन कैटेगरी का टेस्ट दिया था और उसके उनके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो हैं 40%, तो वो जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम आगे देखते हैं कि इसका रिक्वायरमेंट कौन सी है। और एज ऑफ अप्लीकेंट शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशंस द प्रोवाइडेड अंडर रूल 7 ऑफ सिंध सिविल सर्वेंट रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट rules 2024। however the upper age relaxation limit will be 5 years as provided in notification of services general administration and coordination department। इसमें ये कह रहा है कि जो आपका 2024 में जो एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये कहा गया, कहते हैं जिनका जो एज है 21 ईयर्स टू 20 मतलब कि 28 ईयर्स, मतलब कि जिनका जो एज है 28 ईयर्स से अबव हैं वो जो हैं किसी भी जॉब के लिए जो हैं ख़ासतौर पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो है आपका 2024 में जो आपका मतलब कि नोटिफिकेशन आया था इसके मुताबिक। तो इसमें जो है आपको 5 साल की जो है मतलब कि रिलैक्सेशन दी गई है, मतलब कि जो है आपका इसमें रियायत दिया गया है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या करा है। नंबर 3 पर ये है कि द शेयर ऑफ कोटा रिजर्व्ड फॉर द इनिशियल अपॉइंटमेंट शैल बी एडियर एज पर लॉ, मतलब कि इसमें जो है आपका कोटा पॉलिसी भी होगा, ठीक है। तो कोटा पॉलिसी में कौन कौन से आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल कोई जो है ऐसा आदमी है, मतलब कि
तो मतलब कि वो जो पर्सन जो डिसेबल हैं उनके लिए जो है मतलब कि रिजर्व सीट्स जो हैं वो भी अनाउंस हैं इसमें। तो नंबर 4 पर जो क्वालिफिकेशन है वो यूँ है, कुछ यूँ है कि रिक्वायरमेंट मतलब कि दोज एप्लीकेंट हु आर ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस शुड गेट एनओसी फ्रॉम द डिपार्टमेंट पीरियड टू सबमिशन एप्लीकेंट एंड ब्रिंग ओरिजिनल कॉपी ऑफ द एनओसी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू फॉर सबमिशन बिफोर द डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी। तो मतलब कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस दे रहे हैं, जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है, तो वो जो है एनओसी देंगे, ठीक है, मतलब कि आपका जो डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी है उससे पहले। नंबर 5 पर करेक्ट द अपॉइंटमेंट शैल बी मेड एज पर पॉलिसी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऑन 26/4/2023 एंड अंडर प्रोविजन ऑफ सिंध सिविल सर्वेंट एक्ट 1937 एंड इट्स रोल एंड अमीडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो मतलब कि ये जो है ये सब के सब जो है आपके मतलब कि सिविल सर्वेंट के एक्ट पर जो आपका अनाउंस किया गया था 1937 में, और जो नया एक मतलब कि नोटिफिकेशन उन्होंने दिया था 26/4/2023 मतलब कि 2023 में इनको नया एक नोटिफिकेशन जो है मतलब कि उसमें जो अमेंडमेंट मतलब कि उसमें जो है कुछ चेंजिंग की गई थी। और दूसरा जो आपका 1937 मतलब कि इन दोनों पॉलिसीज़ के मुताबिक जो है ये जो जॉब वगैरह हैं इनकी जो है अपॉइंटमेंट वगैरह दी जाएंगी। सो नंबर 6 पे लेकर आया कि द एप्लीकेंट्स शुड अपीयर बिफोर द डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी अलॉन्ग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर इंटरव्यू एज पर द शेड्यूल टू बी अपलोडेड ऑन द जॉब पोर्टल। सो मतलब कि इसमें जो है जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपने जो है अपने जो भी आपके मतलब के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह हो गए, सो वो भी जो है आप लेकर आएंगे। और नंबर 7 पर लेकर आया कि नो TA एंड DA विल बी एडमिसिबल फॉर इंटरव्यू। सो ये जो है सब इनके जो हैं रिक्वायरमेंट थे और क्वालिफिकेशन वगैरह थे और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ इनके अबाउट जो है हमने इस वीडियो लेक्चर में बात किया है। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी मतलब कि डाउट है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इसी में आपका ही फ़ायदा है। जब भी कोई भी रिसेंट या कोई भी मतलब कि अपडेट आएगा तो वो जो है आपका तक बर वक्त पहुँच सकेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।